ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आईरियाणम नमो वजायाणम नमो लोए सभ्य साहुणम, मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा। बोले नमोकार महामंत्र की। अब मैं गुरुदेव 108 श्री अरिजीत साहब जी महाराज जो हमारे साक्षात विराजमान है, उनके चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए निवेदन करूंगा कि अपनी ओजस्वी वाणी से हमें धर्मोपदेश दे के कृतार्थ करें। नमस्तु गुरुदेव। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोहि सिर सिर निबिहो, आयरी राउ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोए सब्बिसाहुणम। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनी महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य गौर श्री ऋषा विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथ राज रैण सारजी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों का व्याख्यान कर रहे हैं। तो वहीं आचार्य विश्व सार जी महाराज उसी व्याख्यान को और आगे बढ़ाते हुए उस पर अपनी देशना दे रहे हैं। मंगल है आचरण जिनका, मंगल है आचरण जिनका, ऐसे तीर्थंकर ही मंगलाचरण हैं। उन मंगल है आचरण, पवित्र है आचरण जिनका, ऐसे तीर्थंकर भगवान ही मंगलाचरण हैं। और जो इनका स्मरण करता है वह भी मंगल है। इसलिए भगवान का नाम लेना भी मंगल है, वह भी मंगलाचरण है। यदि आपको मंगलाचरण नहीं आता तो विकल्प नहीं करा करो। आकर यदि आपने भगवान का जयकारा लगा दिया, तीर्थंकर प्रभु की जय बोल दी और नमोकार मंत्र का पाठ कर दिया, ये सबसे बड़ा मंगल है। आप क्या समझते हैं मंगलाचरण मतलब कोई भजन गाना? कोई भजन गाना मंगलाचरण नहीं है। जिसमें तीर्थंकरों की स्तुति होती हो ऐसे पाठ को पढ़ना मंगलाचरण है। चाहे वो किसी ग्रंथ की गाथा, किसी ग्रंथ का श्लोक हो, अथवा जिसमें आपके शब्दों से बनाई गई भगवान की स्तुति हो, वो सब मंगलाचरण के अंदर आते हैं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्यात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते। हो गया मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्मभुवताम ज्ञातारम विश्वतत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। हो गया मंगलाचरण। क्या माँ नहीं आता ये?
फिर क्यों नहीं खड़े हो पाते? जीम जीवम दब्बम जिन बर बस हेण जीणे दिठम दे बिंद बिंद बंदम बंदे तम सभ्यदा सिरसा। हो गया मंगलाचरण। मंगल पाठ पढ़ना ही मंगलाचरण है। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोई सभ्य साहुड़म। पर मंगलाचरण वही कर पाएगा जिसका होमवर्क पूरा होगा। कभी कक्षा में क्लास में अपन जब पढ़ते थे तो आगे की बेंच पर आने की हिम्मत उसी की होती थी जिसका सब होमवर्क पूरा रहता था। नहीं तो आगे की बेंच खाली पड़ी रहेगी लेकिन कोई बैठेगा नहीं। टीचर के सामने की जो बेंच थी, पंचूलाल जी कौन बैठता था उसमें? कैलाश जी बैठते होंगे। टीचर के सामने की जो बेंच रहती थी उस पर कौन बैठता था? आप लोग बैठते? आप कौन सी बेंच पे बैठते? पीछे की क्या आगे की पे? पीछे की पे? क्या आगे की पे? कि बीच की पे? आगे कौन बैठता था? जिसको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होता था। आगे वही बैठ सकता है जिसको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होगा। जब भी टीचर को जो पूछना है पूछ ले, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। ऐसी धर्म सभा में भी आगे वही बैठ पाएगा, नहीं तो आदमी कोना घुसता है। पीछे का कोना घुसता है, कौन सी दीवार की ओट मिल जाए। सुनना तो है लेकिन कोना बताओ। आगे नहीं बैठेंगे, बैठेंगे कहाँ पे? पीछे। ऐसे पढ़ना है क्लास में लेकिन आगे नहीं बैठ पाएगा, उसको अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। अरे अंदर विश्वास जगाओ। धर्म सभा में जितने आगे रहोगे उतने गुरु के निकट रहोगे, जितने पीछे रहोगे उतने दूर रहोगे। जो दूर रहता है वह संसार में भटकता है, जो पास में रहता है वो संसार से तिरता है। आचार्यगण कुंद कुंद स्वामी महाराज कल यहाँ पर कह रहे थे, प्राण ने निक्षेप कर दी ज्ञान नहीं है। प्राण ने निक्षेप कर दी ज्ञान नहीं है तो संसार से आपका कल्याण नहीं हो पाएगा। अब आचार्यगण अपनी देश इस पर दे रहे हैं। अहो मुक्षुओ, आप मुक्षु हो कि नहीं? मुक्षु हो कि नहीं? मुक्षु समझते? मुक्षु किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? किसी संप्रदाय विशेष ने शब्द को अपने नाम कर लिया क्या, जो आप डर रहे बोलने से? कोई ये संप्रदाय विशेष का नाम नहीं है मुक्षु। आप सोचो कि सोनगढ़ या कांजी पंथ या देवगढ़ या वो लोग मोक्षु बोलते तो हम मोक्षु बोलने से हम सोनगढ़ी हो जाएंगे या कांजी पंथी हो जाएंगे या देवगढ़ी हो जाएंगे? नहीं, ये पंथ का नाम नहीं है किसी मोक्षु। जो मोक्ष की इच्छा रखता है वह सब मुमुक्षु। हम भी मुमुक्षु, आप भी मुमुक्षु। हो क्या रहा है, कोई व्यक्ति किसी शब्द को पकड़ लेता है तो हम उस शब्द को छोड़ देते हैं। किसी ने व्यक्ति ने कोई शब्द पकड़ लिया तो हमने वो शब्द छोड़ दिया, तो अब जब जब मोक्षु बोलते हैं ऐसा लगता है कि उनका ही है, ये उनका ही है। यदि शब्द सार्वजनिक होता तो कोई विशेष नहीं हो पाता। हमने छोड़ दिया तो किसी ने उसको विशेष बना लिया, अपना उससे अपनी पहचान बना ली। मोक्षु यानी जो मोक्ष की इच्छा रखे वो सब मोक्षु। आप नरक की इच्छा रखते हो, मोक्ष जाने की इच्छा रखते हो? कहाँ की इच्छा है आपकी? बताओ। नरक इच्छु हो कि मोक्ष इच्छु हो तो क्या कहलाए तुम? मोक्षु नहीं कहलाए। मोक्षु का मतलब ये नहीं कि तुम समय सार पढ़ने वाले हो या समय सार पढ़ते हो, आत्मा आत्मा की बातें करो तभी मोक्षु कहलाओगे। मोक्षु का मतलब है जो मोक्ष की इच्छा रखता है, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के परिणाम रखता है, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के भाव रखता है,
जीवन में नियम संयम को पालन करने की इच्छा रखता है, देव शास्त्र गुरु के प्रति जिसके अंदर अकाट भक्ति होती है, क्योंकि उसको पता है जब तक मेरे अंदर श्रद्धा नहीं होगी भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति, तब तक मेरा मोक्ष मार्ग चालू हो नहीं सकता। क्योंकि मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी जा बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है। और सम्यक दर्शन उसी को होगा जिसके अंदर आस्तिकपना होगा। सम्यक दर्शन उसी को होगा जिसके अंदर आस्तिकपना होगा, श्रद्धानपना होगा, आस्था होगी गुरुओं के प्रति, प्रभु के प्रति, शास्त्र के प्रति, जिनवाणी के प्रति। इसकी देव शास्त्र गुरु के प्रति ही आस्था नहीं है। जो सिर्फ एक को मानता है, बस भगवान को मान रहा है, हम गुरु को नहीं मानते, तो भैया तुम कभी सम्यक दृष्टि हो नहीं सकते। तुमको सिर्फ जो अचेतन जिन बिंब हैं उनकी आराधना करते हो, और चेतन बिंब हैं जो गुरु, उनकी यदि आराधना नहीं करते तो आप कभी सम्यक को प्राप्त नहीं कर सकते। आश्चर्य तो तब होता है, आश्चर्य तो तब होता है जब जीव ये तो कहता है, जब जीव ये तो कहता है एक इंद्रिय में भगवान आत्मा है, प्रत्येक जीव में भगवान आत्मा है, प्रत्येक जीव में भगवान आत्मा है, ये तो बोलता रहेगा, लेकिन सामने बैठे गुरुओं में उसे भगवान आत्मा दिखेगी नहीं। अकौए में भगवान दिख जाएगा, एक इंद्री पेड़ में भगवान दिख जाएगा, लेकिन सामने बैठे गुरु महाराजों में अरे अब तो पंचम काल में गुरु है ही नहीं है, उसे गुरुओं में भगवान नहीं दिखाई दे रहा। ये दृष्टि का दोष है। जब दृष्टि का दोष होता है तो वस्तु, अच्छी वस्तु भी खोटी दिखाई देती है। इसलिए आचार्य कह रहे पहले दृष्टि सुधारो। दृष्टि नहीं सुधारी आपने तो आपके द्वारा किया होगा सारा कार्य, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे तप हो, चाहे जाप हो, चाहे पूजा हो, कुछ भी हो, ये सब निष्फल है। तो कह रहे अहो मुक्षु, संसार का ऐसा कोई प्रदेश अवशेष नहीं जिस प्रदेश पर तूने जन्म मरण ना किया हो। ये जीव अनादि काल से पंच परावर्तन रूप संसार में भ्रमण कर रहा है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव, ये 5 परावर्तन अनादि काल से जीव करता चला आ रहा है। तो क्षेत्र परावर्तन में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, यहाँ तक कि आप सिद्धालय में भी जन्म लेके आ गए। आपको पता है कैलाश जी सिद्धालय में गए थे, लेकिन वहां से भी लौटे आए। कर्मों का सिद्धालय में गए थे आप, सिद्धालय में जहां सिद्ध परमेष्ठी रहते हैं वहां गए थे। वो क्षेत्र भी अछूता नहीं बचा आपसे, वहां भी जन्म ले लिया, तब भी अमित लौटे आए। वहां से कैसे लौट सकते हैं? लौटे आए। आप गए क्या सिद्धालय कभी? आप लोग गए? हम तो गए थे सिद्धालय भी, पक्का है। आप गए? बोलो माताओ, गई क्या आप सिद्धालय? हैं? सिद्धालय गए क्या आप लोग? सोचने पड़ गए। वहां सिद्धालय में तो सिद्ध परमिष्ठी जाते हैं, हम कैसे जा सकते हैं? आप सिद्धालय गए क्या? नहीं गए क्या अभी तक? हम तो जाके आ गए। नहीं जाके आए? और अभी तुम्हें भेज दिया तो बदलना नहीं। आप लोग गए कि नहीं गए अभी तक? नहीं गए ना? हम तो जाके आ गए। कोई जाके आया कि सिद्धालय आप में से? कोई नहीं आया? नहीं, भाव से नहीं, द्रव से ही गए हैं। हाँ, ऐसे नहीं तुम सो आंख बंद करके के चले गए होंगे महाराज जी ध्यान में। ध्यान में नहीं गए, आत्मा सहित गए। शरीर सहित गए, आत्मा सहित गए सिद्धालय। आप गए कि कभी? कोई नहीं गया? याद नहीं है पर गए होंगे। सिद्धालय जाके। अरे भाई, इस लोक का कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहां पर निगोदिया जीवों का वास ना हो। इस
लोक का, 3 लोक का कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहां पर निगोदिया जीवों का निवास ना हो। ये पूरा लोक निगोदियों से ठठाठस भरा हुआ है, खचाखच भरा हुआ है। एक भी प्रदेश ऐसा खाली नहीं है जहां निगोदिया का वास नहीं है। हम सिद्धालय में गए हैं, सिद्ध बनकर नहीं गए, लेकिन निगोदिया बनकर तो जरूर उत्पन्न हुए होंगे, पक्का है। अनादिकाल से, कब से हम अनादिकाल से हैं। कितने परावर्तन हमने कर लिए? अनंत पंच परावर्तन पाप पूरे कर लिए हमने। और ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचा इस लोक का जहां हम जन्म नहीं लिए हैं। जब लोक का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा तो इस लोक में ही तो सिद्धालय आता है। लोक के बाहर तो नहीं है सिद्धालय। सिद्धालय कहाँ है? इस लोक के अंदर ही है। तो उस सिद्धालय के स्थान पर ही हम जन्म लिए हैं, पर सिद्ध बनकर नहीं पहुंचे वहां पर। हम निगोदिया बनकर पहुंचे, वहां सिद्धों का सुख प्राप्त नहीं किया हमने। निगोदिया एक श्वास में 18 बार जन्म मरण का दुख प्राप्त किया। उस क्षेत्र पर भी पहुंचकर जहां पर सिद्ध परमेष्ठी विराजमान हैं, जो अनंत सुख का आनंद ले रहे हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख में लवलीन हैं, ऐसे उस सिद्धालय के स्थान पर भी हम पहुंचकर एक सांस में 18 बार जन्म मरण का दुख भोग कर आ गए। अब तो बताओ, पंचूलाल जी गए के सिद्धालय? आप गई माता सिद्धालय? बोलो माँ। अभी बोल रही थी नहीं गए नहीं गए नहीं गए। अब बोलो गई कि नहीं गई? गए कि नहीं? तो फिर अभी मना कर रही थी नहीं गए। अभी तो बोल रही थी हम सिद्धालय गए ही नहीं है। अब तो हम तो मानते, हम तो गए। तभी तो अगर सिद्ध बन के गए होते तो आज यहाँ नहीं होते, या आज यहाँ हैं। इसका मतलब कि अभी तक हमारे पंच परावर्तन खत्म नहीं हुए, अभी भी परावर्तन चल रहा है। ये प्रमाण पंचम काल में उत्पन्न होना ही प्रमाण है कि अभी हमारी भवावलियां बहुत अधिक हैं। अभी संसार में रहने का काल अधिक है, ये पंचम काल में उत्पन्न होने का ही प्रमाण है। ये पंचम काल में होना ही ये हमारा प्रमाण है। यदि हमारी भवावलियां अल्प होती तो हम इस खोटे पंचम काल में नहीं होते। इस खोटे पंचम काल में नहीं होते। इस खोटे पंचम काल में उत्पन्न हो रहा है जीव, ये प्रमाण है कि इसके अभी भव हैं। ये निकट भव तो नहीं, अभी 2, 5, 10 भवों में तो मोक्ष नहीं जाने वाला, पक्का है। आगे भव लंबे हैं, पर हाँ इतना है, इस पंचम काल में आकर भी यदि उसके अंदर देवसास गुरु के प्रति आस्था है तो वो जल्दी से जल्दी मोक्ष जाएगा। क्योंकि ये काल बहुत काला है, खोटा काल है। इस खोटे काल में भी जहां पर कि मिथ्यात्व पूरी चारों तरफ से अपने पैर पसारे हुए, जगह जगह पर मिथ्यात्व है, स्थान स्थान पर मिथ्यात्व है। जहां जाओ वहीं मिथ्यात्व है, द्रव्य मिथ्यात्व, भाव मिथ्यात्व, घृत मिथ्यात्व, अघृत मिथ्यात्व। पूरा एक भी स्थान ऐसा नहीं जहां पर मिथ्यात्व का अपना अधिकार ना हो। ऐसे काल में भी यदि कोई अपने सम्यक को सुरक्षित रख पा रहा है, वो जल्दी ही नियम से मोक्ष जाएगा। जब सम्यक का बोलबाला हो उस समय सम्यक दृष्टि मिले तो कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सब जगह सम्यक के साधन मिल रहे हैं तो आसानी सम्यक दृष्टि मिल जाए तो आश्चर्य नहीं। लेकिन ऐसे काल में जहां मिथ्यात्व का तीव्र बोलबाला हो, उस काल में यदि कोई की आस्था देव शास्त्र पर अकाट हो, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कहा कि किसी बड़े बाप का बेटा खूब अच्छे से पढ़कर, खूब ट्यूशन आदि पढ़कर, अच्छी ट्यूशन में कोचिंग में पढ़ाई करके अच्छे नंबर ले आए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक गरीब जिसके पास पढ़ने का भी साधन नहीं है, किताब खरीदने के भी पैसे नहीं हैं, दूसरों की किताबों पर स्ट्रीट लाइट में पढ़ के जो अच्छे नंबर पोजीशन आए, वो महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण है।
चौथे काल में कल्याण तो हर कोई कर लेता है, क्योंकि वहाँ पर तीर्थंकर भी हैं, अवधि ज्ञानी मुनिराज भी हैं, मना परे ज्ञानी मुनिराज भी हैं। बता देते भैया तुम्हारी इतने दिन की आयु बची है, आगे तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है, देख लो समझ जाओ। तो आदमी समझ जाता है। अभी ना तो तीर्थंकर है बताने वाले तुम्हारे भव, ना मना परे ज्ञानी है बताने वाले, ना अवधि ज्ञानी कोई बताने वाले। ऐसे काल में भी हम यदि देवशास्त्र गुरु से जुड़े हुए हैं, देवशास्त्र गुरु प्रति आस्थावान हैं, तो उन पंचम काल से अधिक पुण्यात्मा है। चौथे काल की 1000 वर्ष की तपस्या और पंचम काल की 1 दिन की तपस्या। चौथे काल की 1000 वर्ष की तपस्या, क्योंकि उस समय सेनन है, ब्रज विषम नाराज, नाराज अर्ध नाराज सेनन है वहां पर। 1000-10 दिन भी 50, 1-1 महीने भी, 1-1 साल भी हार ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है, शरीर को कुछ नहीं होने वाला। लेकिन पंचम काल में 1 दिन भी हार नहीं करे तो शरीर तुरंत जवाब दे जाता है। ऐसे काल में कोई पर्युषण के 10 उपवास कर रहा है, कोई 16 कर्ण के 32 उपवास कर रहा है, कोई 16 उपवास कर रहा है, कोई अष्टांगा के 8 उपवास कर रहा है, तो कह रहे हैं उसकी जो तपस्या है ना वो 8 दिन की, वो 1000 वर्ष की तपस्या के समान है। जो चौथे काल में 1000 वर्ष की तपस्या का फल मिलता है, वो पंचम काल में 10 दिन की तपस्या से मिल जाता है। इतना महत्व है इस पंचम काल में तपस्या का और श्रद्धा का। कोई काल बहुत खोटा है, शरीर बिल्कुल हीन हो चुका है, सेनन हीन हो चुका है, थोड़ा सा पैर स्लिप होता है हड्डी टूट जाती है, थोड़ा सा पैर स्लिप हुआ, थोड़ा सा गिरे पट्टा चढ़ जाता है, थोड़े मौसम बदला सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, थोड़ा सा भोजन कम हुआ पेट में लीवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है, स्टोन पड़ जाता है, पूरा शरीर की मशीनरी हिल जाती है। 2-4-10 दिन उपवास कर लो आप, अगर नहीं संभल पाए उपवास के बाद, पालना ढंग से नहीं हुई तो आप गए काम से, फेल हो जाएगी, लीवर किडनी सब फेल हो जाएंगे। ऐसे पंचम काल में कोई तपस्या कर रहा है, उपवास आदि कर रहा है, भगवान की भक्ति पूजा कर रहा है, तो कह रहे हैं ये चौथे काल से बहुत बड़ी बात है। संसार का ऐसा कोई प्रदेश नहीं है, अवशेष नहीं है जिसे हमने जन्म मरण ना किया उस क्षेत्र पर। जगन से जगन अवगाहना को लेकर उत्कृष्ट से उत्कृष्ट अवगाहना को प्राप्त किया है हमने। निगोदिया की अंगुल के संख्यात भाग के अवगाहन से लेकर संपूर्ण लोकाकाश के प्रदेश बराबर हमने अवगाहना को प्राप्त किया है। अब भी उन क्षेत्रों का राग है, अभी प्रदेश का राग है, स्व प्रदेश का ध्यान ही नहीं है। ज्ञानी स्व प्रदेश पर दृष्टि लगाइए, पर प्रदेश पर राग स्वतः ही छूट जाएगा। कह रहे कि ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ पर नहीं जाए, तब भी हम एक छोटे से स्थान पर इतना गहरा राग लगा के रखते हैं कि उसके लिए इतना राग द्वेष करते हैं, इतना राग द्वेष करते हैं, अपने आत्मा की दुर्गति करने में किंचित भी दया नहीं रखते। एक छोटी सी जमीन के टुकड़े के पीछे, एक छोटे से स्थान के पीछे भाई भाई के लिए शत्रुवत बन जाता है, मित्र मित्र के लिए शत्रुवत बन जाता है, व्यक्ति व्यक्ति के लिए शत्रु हो जाता है। छोटे से जमीन के टुकड़े के पीछे भी एक एक इंची के लिए लड़ बैठता है। तो आचार्यगण कह रहे हैं जिस पृथ्वी पर राग हो उस पृथ्वी पर जन्म लिया सो लिया, परंतु उस पृथ्वी भूत भी जन्म लिया, एक क्षण का वेदन करो। ये व्यक्ति जरा सा शरीर का स्पर्श कर दे तो पीड़ा होती है, फिर तुम उस पृथ्वी पर कितने फावड़े तेरे ऊपर चले थे, कितनी श्रेणी हथौड़े तेरे ऊपर चले थे, पीड़ा की स्मृति यदि बनी रहती तो जगत को पीड़ा देने का भाव ना होता। आपने उस क्षेत्र पर, हर क्षेत्र पर, हर स्थिति में जन्म लिया है, तो तुम पृथ्वी भी बने हो। तो कह रहे जिस पृथ्वी को तुम राग भूत होकर खोदते हो, तो कभी उस पृथ्वी भूत होकर सोचो कि एक थोड़ी सी पीड़ा होने पर कितना दर्द होता है। और हम व्रत में जब पृथ्वी को खोदते हैं, पानी को बहाते हैं, पंखा को चलाते हैं, अग्नि को जलाते हैं, तो उनमें स्थित जीवों को कितनी पीड़ा होती होगी। शाम को भूखा पेट यदि सुबह भर जाता है तो व्यक्ति शाम की भूख को भूल जाता है
और श्याम की भूख की स्मृतियाँ रहेंगी तो दूसरे की भूख को देखकर सोचना पड़ेगा उसको, पर सबके दिन एक से नहीं होते। व्यक्ति सुबह भूखा रहता है, भोजन कर लेता है तो भूल जाता है भूख की वेदना। शाम को भूख लगती है, फिर शाम को भोजन कर लेता है तो फिर भूल जाता है भूख की वेदना। यदि उसको भूख की वेदना बनी रहे, उसकी याद बनी रहे, तब उसको नियम से दूसरे की वेदना का एहसास होगा। हम दूसरे को यहाँ पर कहने का अर्थ आचार्य यहाँ कहना चाह रहे हैं, हम दूसरे को जब दुख देते हैं ना, हम उस समय भूल जाते हैं कि जब ये दुख आया था तो हमको उसकी कितनी वेदना हुई थी। जब ये दुख हमारे ऊपर आया था तो हमको कितनी वेदना हुई थी। उस वेदना, उस समय हम कैसे रो रहे थे, कैसे बिलक रहे थे, कैसे हाहा कर रहे थे। अब यही वेदना यदि मैं इसको दूंगा सामने वाले को, तो इसकी भी तो उसी तरह की वेदना होगी। एक नगर में, एक गांव में 2 लड़के रहते थे। एक का नाम था बिरजू और एक का नाम था संजू। पास ही पास उन दोनों के खेत थे, अपनी खेती करते थे। लेकिन एक दिन आपस में दोनों में लड़ाई हो गई। मनमुटाव तो वैसे ही चल रहा था शुरू से, लेकिन उस दिन कुछ विशेष लड़ाई हुई और इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई कि आपस में हाथापाई प्रारंभ हो गई। और हाथापाई के साथ साथ फिर उन्होंने हथियार उठा लिए और एक दूसरे पर वार करना प्रारंभ कर दिया। एक का अस्त्र दूसरे को लग गया, वहीं संजू खत्म हो गया। बिरजू का अस्त्र संजू को लग गया और संजू जमीन पर पड़ा है। इधर माँ रोज खाना लेकर आती थी खेत पर, तो उस दिन भी खाना लेकर आ रही थी, लेकिन दूर से देखती कि दोनों आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ाई चल रही है, तो दौड़कर आती है। लेकिन जब तक आती है तब तक तो काम खत्म। जब तक गांव के लोग आते हैं, जब तक सब लोग दौड़ने बचाने आते हैं, तब तक वो धारदार हथियार उसके पेट में जा चुका था। बिरजू सबको आते हुए देखता है और वहीं उसको छोड़कर भाग जाता है। गांव के लोग माँ जल्दी जल्दी दौड़े दौड़े आते हैं और जब उस संजू को देखते हैं तब तक तो उसके पेट से खून की धार बह रही थी। उसको अस्पताल तक लेकर जाया जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और उसके प्राण निकल गए। एक लौती संतान, पति पहले ही जा चुका था, पुत्र का ही जिसको सहारा हो, ऐसे पुत्र को अपने सामने मरते देखकर उसकी वेदना आप कैसी होगी। किसी का पुत्र उसके सामने बिलक मिलक कर तड़प तड़प कर मर जाए, उस माँ की वेदना को आप सोचो, कितनी वेदना हो रही होगी उसको। और रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया। गांव के सभी लोगों की सहानुभूति कि अब उस बिरजू को तो नहीं छोड़ेंगे, उसको तो अब फांसी की सजा दिलाकर रहेंगे। उसने सरजू का घात कर दिया। उसकी खोज प्रारंभ हो गई, पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई और कुछ दिनों में वो पकड़ा गया और उसको अदालत में प्रस्तुत किया गया। माँ को बुलाया गया, उसकी जिसकी जो बेटा मरा था उसकी माँ को बुलाया गया। वही चश्मदीद गवाह थी, उसने ही देखा था। और जज पूछ रहा है उससे, यही व्यक्ति है जिसने तुम्हारे बेटे का घात किया? जो माँ रो रो कर बुरी हाल थी उसकी, 3 दिन तक बुरा हाल रहा उसका। उसको जब बुलाया उसने पूछा कि यही है वो बेटा, यही है वो लड़का, यही है वो व्यक्ति जिसने तुम्हारे बेटे का घात किया? माँ उसको देखती है और देख कर कहती है, नहीं जज साहब, ये वो नहीं है। सब गांव के लोग आश्चर्यचकित हो जाते, ये क्या? इसी ने इसके बेटे का घात किया। और इसने देखा और कहा भी, जब पुलिस ने रिपोर्ट लिखी तब इसने खुद कहा था कि इसने मेरे बेटे का घात किया है। और अब अचानक बदल गई। क्या इसको पैसे मिल गए? क्या इसको किसी ने डरा दिया? क्या बात है, बदल क्यों गई? वकील ने भी बार बार पूछा, जज ने भी बार बार पूछा, लेकिन उसने स्पष्ट कहा, नहीं ये वो व्यक्ति नहीं है। और फिर जज तो मजबूर है, उसने उसको छोड़ दिया। जब वो बाद में गांव वापस आए तो गांव में रोष था, गुस्सा था। तुमने ऐसा क्यों किया? एक अपराधी को तुमने क्यों छुड़वा दिया? जबकि उसने ही तुम्हारे बेटे का घात किया था, फिर भी तुमने उसे क्यों नहीं पहचाना? वहां पर क्यों मना कर दिया? क्या तुम्हें उसने कोई पैसे दे दिए?
पैसा दे दिया अथवा कोई भय या डर दिखाया जो तुमने मना किया? तो उसने कहा ना मुझे कोई पैसा मिला, ना कोई मुझे डर दिखाया गया, फिर आपने मना क्यों किया? भाई मेरा बेटा गया, मुझे पता है बेटे के जाने की पीड़ा क्या होती है, मुझे पता है बेटे की जाने की पीड़ा क्या होती है। कल रात जब उसकी माँ मेरे पास आकर मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी, तब मैंने सोच लिया था मैं तो एक बेटे की पीड़ा से मैं तो पीड़ित हूँ, मैं दूसरी माँ को अपने बेटे की पीड़ा से पीड़ित नहीं होने दूँ। यदि मैं उसके प्राण ले भी लेती तो क्या मेरा बेटा वापिस आ जाता? यदि मैं उसको सजा दिला भी देती और उसको फांसी की सजा हो भी जाती तो क्या मेरा बेटा आ जाता? जैसे मैं अपने बेटे के लिए तड़प रही हूं, एक मां और अपने बेटे के लिए तड़पना शुरू कर देती। मुझे पता है बेटे के जाने का गम क्या है। आप लोगों का बेटा नहीं गया है, इसलिए आपको पता नहीं है एक माँ का लिए उसके बेटे के जाने का क्या गम होता है। मैं अपनी पीड़ा को, उसकी पीड़ा को मैं समझ गई। जब इतनी पीड़ा मुझे हो रही है तो उसका जब बेटा जाएगा, फांसी लगेगी, तो उस माँ की भी तो वही हालत होगी जो मेरी हालत हो रही। यदि हम दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने लग जाएं तो कभी हम किसी को कष्ट दे ही नहीं सकते। हम दूसरे की पीड़ा को नहीं समझते। अपना सिर दर्द होता है, अरे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द, और दूसरे नाटक कर रहे हैं। अपना सिर दर्द हुआ, अरे बहुत दर्द हो रहा है, तुम बता नहीं सके, फटा जा रहा है, फटा जा रहा है हमसे तो, और दूसरे नाटक क्या कर रहे हो? कुछ नहीं हो रहा सर, कर लो काम ये। तो जैसा आपका सिर दर्द आपको पीड़ा करता है तो वैसा दूसरे की पीड़ा को आप पीड़ा समझो। जब दूसरे की वेदना को भी आप वेदना समझने लगोगे तो नियम से आप किसी को वेदित करने के भाव नहीं रख पाओगे। हम दूसरे की वेदना को अपनी वेदना नहीं समझ पाते, इसलिए दूसरे को दुख देने में किंचित मात्र भी कष्ट तकलीफ नहीं होती। हम किसी को भी कुछ बोल देते हैं, हम किसी को भी कुछ बोल देते हैं, ये हमको लगता नहीं इसको बुरा लग जाएगा। किसी पर भी कोई कमेंट कस देते हैं, किसी पर भी कोई ट्रेंड कस देते हैं, किसी भी कोई भी ताना मार देते हैं। उस समय सोचते नहीं है कि यही ताना जब मुझे मिलता था, जब व्यक्ति शुरू में मंदिर आता है पहली बार, तो लोग उसे ताना देते हैं, कहाँ है सूरज, कहाँ से निकल आया आज, पश्चिम से निकला क्या? इस तरह से अनेक प्रकार के रास्ता भूल गए क्या? कैसे आए, अचानक कैसे आना हो गया? कोई सालगिरह है क्या, बर्थडे है क्या, शादी की पार्टी है क्या है? तुम अचानक आते कभी नहीं थे, आज आ गया अचानक। तो इतने प्रकार से सुना देता उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति या तो और पक्का है तो कोई बात नहीं, सुन के रह जाता है, फिर कल फिर आ जाता है, और नहीं है तो कसम खा लेता है, कान पकड़ कल से नहीं आना भैया। यदि कोई व्यक्ति 10 बजे मंदिर आता हो, 8 बजे मंदिर आता और यदि 6 बजे मंदिर जाए तो ऐसा लगता है उसने पाप कर लिया। कोई व्यक्ति 10 बजे मंदिर आता हो, उससे कोई नहीं मिलता, आप लोगों से पता नहीं आपको वो मंदिर आता है, वो रोज मंदिर आता था लेकिन 10 बजे आता था जब तक आप लोग चले जाते थे। अब उसने सोचा कि चलो अब साधु महाराज आए या कोई फंक्शन है तो चलो अपन 6 बजे तक 6 बजे चलते हैं, या उसने मन सोचा कि चलो अब बहुत हो गया 10 बजे, अब सुबह जल्दी चलते हैं 6 बजे। तो एक दिन 6 बजे आ गया वो। अब 6 बजे आके आ गया भैया, जितनी अम्मा थी सब ने उससे पूछ लिया, कहा भाई कुछ काम, आज क्या कहीं जा रही बाहर, आज कहीं जा रही बाहर, क्या हो गया? कहा जल्दी आई, कहा जल्दी। अब वो तो सबको उत्तर दे दे के थक गई। आखिरी में उसने कहा भैया अब तो 10 ही बजे ठीक है, कोई कौन सा पूछता तो नहीं। सही है प्रमोद? बिल्कुल सही है। अब पर उसने ठान लिए चलो पूछ लेने दो, पर उसे बहुत पीड़ा हुई है ना, पूछ लेने दो। और अब वो आने लगी तो धीरे धीरे जब लोग बार बार देखे तो उसको अब पूछना बंद करी, अब पूछना बंद, एडजस्ट हो गई। लेकिन अब वो तो एडजस्ट हो गई, लेकिन जब कोई तीसरा नया आया अब वो भी उससे कह रही है, कहा भाई क्या हो गया? अब उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि जब मुझसे ऐसे पूछा जा रहा था तब मुझे कितनी पीड़ा होती थी, अब मैं दूसरों से पूछ रही हूं, उसको भी तो वैसी पीड़ा हो रही होगी।
आज हमको कोई टेंट कस के पूछता है, हमको पीड़ा होती है, अब हम आदी हो गए, अब हमको फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अब हम दूसरे को पूछ रहे हैं टेंट कस के। तो जैसी पीड़ा प्रथम दिन हमको हो रही थी, वैसी पीड़ा आज प्रथम दिन उसको भी हो रही होगी। यदि इस पीड़ा का भान व्यक्ति को रहे, यही तो आचार्य में कह रहे हैं, जो श्याम की भूख की वेदना ही तुमको रहेगी, यदि वो ना भूलो तो तुम्हें दूसरे की भूख की वेदना समझ में आ जाएगी। पेट भरा रहता है तो दूसरे की भूख की वेदना हमको समझ में नहीं आती है। वेदन करके जीना सीखो। निज की भूख की वेदन यदि हो जाए तो दूसरों की भूख का भी आप ध्यान कर पाओगे। पीड़ा का बोध नष्ट हो गया, इसलिए जगत को पीड़ित करने के लिए खड़ा हो गया। पीड़ा का बोध नष्ट हो गया। नरकों में थे ना जब अपन मतलब हम भी बोल रहे हैं अपने लिए, आपके लिए नहीं। तो महाराज जी आप नहीं थे क्या? अपन इसलिए के लिए अपन नहीं, हम सब जब हम सब नरकों में थे और वहाँ के दुख भोग रहे थे ना, तो तब ऐसा बोलते थे, बस भगवान यहाँ से एक बार निकाल ले तो मैं किसी को दुख नहीं दूंगा। वहां पर तुमको बताया जा रहा था, देख तूने ऐसा पाप किया था, इसका फल तुझे ऐसा मिल रहा है। तू लोगों से जलता था, इसलिए तुझे कड़ाई में तल रहे हैं, जला रहे हैं। तू लोगों की संपत्ति हड़पता था, लोगों से इतना कसाय करता था, उसका फल ये दे रहे हैं तुझे। तो वहां कहते थे, बस बचा लो भगवान, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, एक बार बस यहां से निकाल लो, हम ऐसा नहीं करेंगे। वो यहां से निकल गए, वो वेदना भूल गए, वापस भी ऐसा ही करना चालू कर दिया। वो भूल गए। आदमी तौबा करता है गलती, अब नहीं करूंगा, लेकिन वो गलती फिर भूल जाता है, फिर वही करने लगता है। देखा है कई लोग वे शराब पीते हैं, कोई कुछ करता है, शराब पी के पिटपिटा जाते हैं और फिर बहुत घाटा हो जाता है तो घर में रोते हैं और गिड़गिड़ाते हैं, अब नहीं करूँगा कभी, अब नहीं करूँगा कभी, अब बचा लो, बस एक बार बचा लो, ऐसा कर लो। और जब बच गए तो फिर वही शुरू हो गया पीना, फिर वही खाना। फिर एक व्यक्ति गुटखा खाते खाते उसको गले का कैंसर हो गया। गुटखा खाता था तो गले का कैंसर हो गया, तो उसका ऑपरेशन हुआ, इलाज हुआ, तो ऐसा पूरा काट दिया उसको। काटने के बाद डॉक्टर, और वो कहता था अब मैं कभी गुटखा नहीं खाऊंगा, आप बस एक बार सही कर दो। अब तो बहुत पीड़ा थी ना, वेदना थी। उसका हुआ, इलाज हुआ, पहला स्टेज था तो ठीक हो गया। कुछ दिनों बाद फिर वो गुटखा खाते, फिर देखा, क्यों भाई क्या हुआ, तुमने तो बोला था ठीक कर दो बस, फिर गुटखा नहीं खाऊंगा। अरे ठीक हो गया ना, अब देखेंगे फिर की, फिर से देखेंगे। जब वेदना थी तब कह रहा था अब कभी नहीं खाऊंगा, अब वेदना जैसे ही खत्म हुई फिर से चालू। तो यही स्थिति है कि जब तक हमको नरकों में थे तो हम ऐसा कहते थे अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, और जैसे ही वहाँ से निकल कर यहाँ मनुष्य पर्याय को प्राप्त हो गए, भूल गए कि पीड़ा देने से कितनी वेदना हमने भोगी थी। इसलिए जगत को पीड़ित करने के लिए खड़ा हो गया, क्योंकि स्वयं की पीड़ा का बोध नष्ट हो गया है। एक भैया सात्विक है और एक भैया चिंतन भूत है। चिंतन भूत भैया बदलाव करेगा तो उसी दिन जीवन शैली बदल जाएगी। एक पत्थर को यूं उठाया और जमीन पर रख दिया। हाँ, जब तक पत्थर दिख रहा है और शरीर में ताकत दिख रही है तब तक आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। जिस क्षण पत्थर उठाते समय जमीन को जीव दिखने लग जाएंगे तो हाथ का पत्थर हाथ में ही रह जाएगा। एक पत्थर आपने उठाया और इधर से उठा के उधर रख दिया, एक पत्थर आपने उठाया इधर से उठा के इधर रख दिया, शरीर में ताकत सब कुछ है, आपने उठा के रख दिया, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब तत्व का बोध होगा, जीवों का बोध होगा, तो आप एक पत्थर उठाओगे, मैं रखूँ कहाँ, यहाँ तो देखो कितने छोटे छोटे बारीक बारीक सूक्ष्म जीव हैं। अब आपको पत्थर रखने में सोचना पड़ जाएगा कि अरे मैं इन पर, जैसे मेरे ऊपर कोई वजन रख दे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं इस पत्थर को रख दूंगा, यहाँ पर इतने जीव हैं तो इनका क्या होगा, इनके प्राण चले जाएं। जब दूसरे जीव की पीड़ा हमको बोध होती है, हम एक पत्थर रखने में भी 100 बार फिर सोचते हैं। नहीं तो क्या, पटक दिया। कौन मरेगा कौन नहीं मरेगा हमें कोई मतलब नहीं है, हमने तो यहां से उठाई पत्थर, वहां पटक दिया। कितने मरे कितने नहीं मरे कोई नहीं देखा।
लेकिन जैसे जब ये बोध होगा कि जैसे मैं जीव हूँ वैसे वो छोटी चींटी भी जीव है, छोटे कीड़े भी जीव हैं, जैसे प्राणघात होने पर मुझे दर्द होता है, पीड़ा होती है, ऐसे ही प्राणघात उनको ही दर्द पीड़ा होगा। तो आगे फिर आपका पत्थर आपके हाथ में ही रह जाएगा, नीचे नहीं रख पाएगा। एक हल को चलाते समय, एक फावड़े चलाते समय एक क्षण का वेदन करो, कितने जीव नष्ट हो चुके हैं। हे अज्ञानी श्राप को अवरत संदृष्टि आप हो, इसका तात्पर्य नहीं कि अवरत संदृष्टि हो तो हिंसा को आपका लाइसेंस है। इसमें संतुष्ट मत हो जाना कि मैं देशप्रीति ज्ञानी, देशप्रीति होने से बंध का अभाव नहीं हो जाएगा। कर्म का बंध चल रहा है, इसलिए हर क्षण इस भावना को ध्यान रखो, आश्रव जारी है। इस भावना को ध्यान रखो, आश्रव जारी है। कुछ भी आप कर रहे हो, बस एक बात ध्यान रखो, आश्रव जारी है। अब वो आश्रव की धारा आपको कैसी लानी है, शुभ की लानी है या अशुभ की लानी है। आश्रव तो जारी है। आप जब तक भगवान नहीं बनोगे तब तक आप आश्रव से बचोगे नहीं। आश्रव जारी है, अब तुम्हारे ऊपर है, तुम शुभ आश्रव करना चाहते हो या अशुभ आश्रव करना चाहते हो। यदि अशुभ आश्रव करना चाहते हो तो पर की पीड़ा को अपनी पीड़ा मत समझो, यदि शुभ आश्रव करना चाहते हो तो पर की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझोगे तो नियम से तुमको पर की पीड़ा देने के भाव नहीं आएंगे। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर और आगे चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।